गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। और ये सेशन डेडिकेट होगा जितने भी बच्चे आरएमएसएसबी एलडीसी का जिन्होंने एग्जाम दिया है, उनको दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है कि सर जो टाइपिंग के लिए कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो क्या हो सकता है, और दूसरा हमारे टाइपिंग टेस्ट है वो नियरेस्ट कब कंडक्ट हो सकते हैं। इन दोनों ही मुद्दों पे बात करेंगे और साथ में जो बहुत सारे बच्चे टाइपिंग बैचेस के लिए मैसेज कर रहे हैं उनको भी लास्ट में जाकर हम कंसल्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले एक बात समझते हैं जो कट ऑफ है उसके लिए। और इस बिंदु को समझने से पहले हमें कुछ चीजें समझनी होगी कि इसमें कितने टोटल पोस्ट है, कितने रिक्रूटमेंट्स है, पहले क्या हुआ था, अभी क्या चल रहा है। इन सभी बिंदुओं पे एक एक करके हम समझना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला जो बिंदु आता है हमारे पास यहाँ पर, वो आता है कि हमारे पास जो टोटल पोस्ट है वो कितनी है। टोटल पोस्ट है 4197, तो लगभग मैं इसे 4200 पोस्ट मान लेता हूं एवरेज। ठीक है, तो यहां पर 3 गुना जो कैंडिडेट है, 3 गुना कैंडिडेट को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और 3 गुना का मतलब ये हो गया, मान लीजिए कोई लास्ट कैंडिडेट है, किसी नंबर पे आया है और उस नंबर पे मान लीजिए एक बार के लिए कि 10 कैंडिडेट आ रहे हैं उस सेम नंबर पे, इसका मतलब उन 10 के 10 कैंडिडेट को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, टाइपिंग में क्या होगा वो भी आगे मैं कंसल्ट करूंगा। ठीक है, पहले अपन इन बिंदुओं पे चर्चा कर लेते हैं। अब 3 गुना को अगर बुलाया जाएगा, इसका मतलब टोटल कैंडिडेट कितने बुलाए जाएंगे, लगभग 12600 इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन ये इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग है। जो मैंने एक बात आपको बताई थी कि लास्ट नंबर जो है उस पे अगर 10 कैंडिडेट है तो उन 10 के 10 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर लगभग 15,000 के आसपास जाएगा। 12,500 है तो 2500 2200 कैंडिडेट और अपन एडिशनल मान के चलते हैं। जैसे किसी कैटेगरी में मान लीजिए मिनिमम कट ऑफ जो है उस पर जो क्वालिफाई हो रहे हैं वो सारे के सारे एलिजिबल होंगे। कुछ ऐसे कैटेगरीज होंगे जिसमें एक नंबर पे लास्ट में 10 कैंडिडेट है, 20 कैंडिडेट है, उनको सबको एलिजिबल किया जाएगा। तो इस तरह से, और ये तो मैं बिल्कुल अश्योर कर सकता हूं कि 12,600 है तो 13,000 प्लस तो जाना ही है। ठीक है, 13,000 प्लस तो जाना ही है और ये नंबर हो सकता है कि 15,000 तक भी पहुंच जाए। तो टोटल लगभग 13 से 15,000 कैंडिडेट जो है वो टाइपिंग के लिए कॉल किए जाएंगे। तो पहला बिंदु तो ये हो गया कि टाइपिंग के लिए कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो लगभग 13 से 15,000 कैंडिडेट को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। और टाइपिंग नहीं है, टाइपिंग प्लस एफिशिएंसी दोनों है यहाँ पर। सिर्फ टाइपिंग नहीं है, टाइपिंग भी है और एफिशिएंसी भी है। जो दूसरा बिंदु आता है हमारे पास वो आता है टोटल क्वेश्चन कितने थे सर। टोटल 300 क्वेश्चन थे, 150 1 + 150। फर्स्ट पेपर में 150 थे, सेकंड पेपर में 150 थे। टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स आपके 100 + 100। ये 150 क्वेश्चन 100 मार्क्स के थे। ठीक है, तो 100 + 100 यानी कि टोटल मार्क्स कितने हो गए, 200 मार्क्स हो गए। अब ये जो 200 मार्क्स है इनमें सेफ, अगर आप ये पूछेंगे सर आप तो एक बार में बता दो कि सबसे सेफ स्कोर क्या रहेगा टाइपिंग के लिए। फिलहाल मैं भी जितनी भी बातें कर रहा हूं टाइपिंग के लिए कर रहा हूं। इसका कारण क्या है, टाइपिंग के बाद बहुत बड़े जबरदस्त बदलाव आएंगे मेरिट्स में, कट ऑफ्स में। कारण क्या है, टाइपिंग 100, टाइपिंग और एफिशिएंसी दोनों मिलाकर 100 मार्क्स के हैं और बहुत बड़े वेरिएशन उनमें क्रिएट होंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं देखता हूं कि सेफ स्कोर क्या रहेगा तो 65% फॉर ऑल कैटेगरीज। आप किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर आपके 65% प्लस बन रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहा है कि सर मैं तो एसटी कैटेगरी से हूं, एमबीसी से हूं, मेरे 65% होगा क्या, अभी उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपके 65% प्लस है तो बिल्कुल आज से आप टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। इसके बाद बिंदु आता है कि सर हमें तो ये बताइए पॉइंट टू पॉइंट कि किस कैटेगरी में कितना रहेगा। तो मैं नॉन टीएसपी की कट ऑफ यहां पर डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि टीएसपी के बहुत सारे डेटा अवेलेबल है नहीं मेरे पास। तो जो नॉन टीएसपी की कट ऑफ है, अगर ऑन एंड एवरेज ये लगभग 60% से 65% के बीच के क्राइटेरिया से, कहीं पे कट ऑफ थोड़ा सा डाउन भी होगा। कुछ ऐसे कैटेगरीज होंगे जहां रिजर्वेशन की वजह से थोड़ा कट ऑफ डाउन रहेगा। यहां जनरल की अगर मैं बात करूं तो जनरल ओबीसी का आप सिमिलर कट ऑफ देख सकते हैं 125 से 130 के बीच में। और ये मैं टाइपिंग कॉल के लिए आपसे बात कर रहा हूं, 125 से 130 के बीच टाइपिंग कॉल। और 80 के लिए 110 से 115 और एसटी के लिए 100 से 105 और एमबीसी के कैंडिडेट जो है उनके लिए 115 से 120। ये मार्क्स अगर आ रहे हैं आउट ऑफ 200, आउट ऑफ 200, अगर 200 में से आपके ये नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल आप आराम से मस्ती के साथ टाइपिंग करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि
अगर आपके कम भी नंबर आ रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनसे कम आ रहे हैं तो दिक्कत वाली बात है। बट अगर मान लीजिए यही नंबर आ रहे हैं और आपको लगता है सर मैं तो किनारे पर हूं, तो आपके पास एक मास्टर स्ट्रोक होगा जिसे हम कहते हैं टाइपिंग प्लस एफिशिएंसी। तो टाइपिंग प्लस एफिशिएंसी एक मास्टर स्ट्रोक होगा जिसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके ये जो कमी है, यहां पर जो कम नंबर आए हैं, इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम पूरे बिंदु को समझ रहे हैं तो अब आगे क्या होने वाला है सर, इससे आगे अगर बढ़ते हैं तो इससे आगे वाला जो फेज है जिसे अपन फेज 2 बोलते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, जिसे हम फेज 2 बोलते हैं। फेज 1 क्या है सर, फेज 1 था रिटन एग्जाम। फेज 1 क्या था, फेज 1 था रिटन एग्जाम। जो रिटन एग्जाम है वो तो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आएगा हमारा फेज 2। ठीक है, फेज 1 जो है वो तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास आना है फेज 2। जो फेज 2 है वो किसका है, वो है टाइपिंग एंड एफिशिएंसी। टाइपिंग एंड एफिशिएंसी टेस्ट, एफिशिएंसी टेस्ट। और यहां पर टाइपिंग में कौन सी टाइपिंग सर, यहां पर पहली बात तो फेज 1 कितने मार्क्स का है, फेज 1 है सर 200 मार्क्स का, और फेज 2 जो है ये आपके 100 मार्क्स का। ठीक है, अब जो फेज 2 है टाइपिंग एंड एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें टाइपिंग किसमें होगी सर, इसमें टाइपिंग सर दोनों में होगी। ठीक है, इसमें हिंदी में भी होगी और इसमें इंग्लिश में भी होगी। दोनों में आपकी जो टाइप है वो कंडक्ट करवाई जाएगी। एग्जैक्टली एफिशिएंसी टेस्ट है, उसमें आपके 2 एप्लीकेशंस होंगे जिसमें आपके एफिशिएंसी टेस्ट होंगे। एक तो होगा वर्ड और दूसरा होगा एक्सेल। तो एक्सेल और वर्ड दोनों में आपके क्या होने हैं, टेस्ट कंडक्ट होने हैं। तो यहां पर एक बात समझ लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग आपको सीखनी है और बहुत अच्छे से सीखनी है अगर आप पूरे मार्क्स लेकर आना चाहते हैं। ठीक है, ये 25 और ये भी 25, ठीक है, और ये 25 और ये भी 25। ठीक है, ऐसे आप इस बात को समझ लीजिए। अगर आप पूरे मार्क्स लेके आना चाह रहे हैं तो लगभग आपको 54 से 55 की स्पीड हिंदी में चाहिए। वैसे मैं इसके लिए बहुत डिटेल वीडियो अलग से लेके आऊंगा जिसमें एक एक बिंदु को मैं डिस्कस करूंगा। अभी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको चीजें बता रहा हूं कि आपको हिंदी सीखना है, इंग्लिश सीखना है, वर्ड सीखना है, एक्सेल सीखना है। ठीक है, अब बिंदु आ जाता है हमारे पास कि लगभग हमारा जो टाइपिंग टेस्ट है सर वो कब कंडक्ट होगा। देखिए अभी जो मंथ चल रहा है वो है हमारे पास अगस्त। ठीक है, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि नवंबर के आसपास लगभग नियरेस्ट अगर बात करें तो नवंबर के आसपास आपका जो है वो टाइपिंग और एफिशिएंसी कंडक्ट होगा। लगभग हम मान के चलते हैं, और अच्छा है अगर आप इसे अक्टूबर मान के चले। अक्टूबर किस लिए, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कब तक अपने आप को रेडी कर लूं, तो आप ये सोचिए कि अक्टूबर तक आप अपने आप को रेडी कर लें, क्योंकि अभी अगस्त का हाफ अगस्त आपके पास बचा हुआ है, अगस्त सितंबर, तो लगभग 1.5 महीने में आप जमकर अगर मेहनत करेंगे तो आराम से जो पूरे मार्क्स है उनको आराम से लिया जा सकता है। ठीक है, तो लगभग अक्टूबर तक अपने आप को रेडी रखिए। नवंबर में जो आपके टाइपिंग टेस्ट है वो कंडक्ट होंगे, एफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट होंगे, तो आपके पास एक सफिशिएंट टाइम है लगभग 2.5 महीने का, और 2.5 महीने में बहुत अच्छे से हम सारी चीजें प्रिपेयर कर सकते हैं, सभी चीजों को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। अब लास्ट बिंदु आ जाता है, मैं इनका एक डिटेल वीडियो अलग से लेके आऊंगा जिसमें मैं डेडिकेटली टाइपिंग के लिए बात करूंगा, कैसे होगी, पैटर्न क्या है, किस तरह से होगा, सारी बातें अपन कंसल्ट करेंगे। लास्ट बिंदु जो है, जो बच्चे बार बार मैसेजेस करके पूछ रहे हैं कि सर जो टाइपिंग के बेचेस है, एफिशिएंसी के बेचेस है, उनका क्या सीन होगा, तो मैं टाइपिंग और एफिशिएंसी दोनों के बेचेस के बारे में बता देता हूं। टाइपिंग एंड एफिशिएंसी जो बेच है उसका भी मैं आपको डिटेल दे देता हूं। सबसे पहले टाइपिंग और एफिशिएंसी बेच है, उसका टाइम क्या होगा, जो विनर चॉइस पे चल रहा है। ठीक है, ऑलरेडी 2 लैब अभी फुल चल रहे हैं। ठीक है, 2 नए लैब्स जो है उनमें आपके बेचेज स्टार्ट होंगे, क्योंकि अभी आईए के जो स्टूडेंट है उनसे लैब फुलफिल है, और अभी जो है वो आपका बेच स्टार्ट होगा। ठीक है, आज से आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। टाइम जो है, इसका टाइम होता है सुबह 8 AM से 6 PM, ये तो आपके टाइम रहेगा। ठीक है, और यहां पर कंडीशन क्या, कंडीशन है 1 सिस्टम 1 स्टूडेंट, 1 सिस्टम 1 स्टूडेंट। जितने भी बच्चे हैं उनके लिए डेडिकेटली एक बच्चे के लिए एक सिस्टम अवेलेबल होगा। एक सिस्टम पर एक बच्चा फुल डे वर्क करेगा। ठीक है, वो 2 घंटे वाले 1 घंटे वाले सिस्टम जो है वो पैटर्न्स काम नहीं करेंगे। एक स्टूडेंट डेडिकेटली एक सिस्टम पर मॉर्निंग टू इवनिंग, और आपके बैच में एलडीसी के अलावा दूसरा कोई स्टूडेंट नहीं होगा, डेडिकेटली सारे बच्चे एलडीसी के जो टाइपिंग के बच्चे हैं वो होंगे। ठीक है सर, नंबर कितना होगा, लगभग नंबर जो है इस बैच में जो नंबर है, अगर मैं इस बैच में सारे बच्चों का टोटल नंबर अगर बात करूं तो नंबर होगा लगभग 150 प्लस।
150 प्लस जो स्टूडेंट है इस बैच में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, डेडिकेटली जो एलडीसी के स्टूडेंट्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो टाइमिंग मैंने आपको बता दिया, नंबर मैंने आपको बता दिया, प्लेस जो है वो भी मैं आपको बता देता हूं। प्लेस है सर डीडवाना। ठीक है, प्लेस है डीडवाना और डीडवाना के बस स्टैंड से, डीडवाना के बस स्टैंड से 2 मिनट की डिस्टेंस पे जो है वो आपका होगा विनर्स चॉइस क्लासेस। ठीक है, विनर्स चॉइस क्लासेस। ठीक है, और अगर इससे जुड़ी हुई और किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी क्वेरी कर सकते हैं और मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि अगर आप 0 से शुरू कर रहे हैं तो 50 तक की जो स्पीड है वो आप 2 महीने में, 2.25 महीने में, 2.5 महीने में आराम से आप अपनी स्पीड को 50 तक लेके जा सकते हैं। अगर आप एक सही सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, एनर्जेटिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डेडिकेटली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आराम से 2 महीने में आपकी स्पीड जो है वो 50 प्लस आ सकती है और पूरे में से पूरे नंबर जो है वो आप टाइपिंग एफिशिएंसी में ले सकते हैं। एफिशिएंसी, टाइपिंग दोनों ही चीजें मैं खुद मेरी ऑब्जर्वेशन में होगी, बाकी और भी फैकल्टीज मेंबर्स होंगे जो आपको पार्टिसिपेट करवाएंगे। ठीक है, बाकी मैं सारी चीजें मैं खुद से गाइड करके एक एक बच्चे को खुद से सारी चीजें ऑपरेट करवाऊंगा। तो जो क्वेरी है अगर आपकी किसी भी तरह की होती है तो 7742748581 ये मेरा खुद का पर्सनल नंबर है। आप डायरेक्टली अपनी जो क्वेरी है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप मेरा बैच अटेंड ही करें, अगर आपके बिना बैच स्टूडेंट भी अगर आप कहीं से भी कर रहे हैं और आपकी अगर कोई क्वेरी आती है तो बिल्कुल आप उस क्वेरी को व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं अगर किसी भी तरह की आपकी क्वेरी होती है। तो इस वीडियो में हमने बेसिकली जितने भी आपके क्वेश्चंस थे कोशिश की है कि सभी क्वेश्चन के आपके कट ऑफ की बात, आपके एग्जाम डेट की बात, आपके टाइपिंग में क्या आने वाला है, और वैसे मैं टाइपिंग का एक डेडिकेट वीडियो आगे लेके आऊंगा जिसमें मैं एग्जाम के पैटर्न से लेकर कैसे टाइपिंग होती है, किस तरह से होती है, कैसे वर्ड काउंट होता है, कितनी स्पीड चाहिए, कितनी नहीं चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर आगे हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी तरह की क्वेरी है तो ये आपके सामने नंबर है, इस नंबर पे आप अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।